नाज़रीन, एक तो भारत इतना घबरा गया है कि अब अपने तैयारों को फजा में नहीं लेकर आ रहा। दूसरा, उसने ये तस्लीम कर लिया है कि उसके 6 तैयारे जो उसने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की उसमें अब वो सही सलामत नहीं रहे हैं। इससे पहले फ्रांस तो ये तस्दीक कर ही चुका था। दूसरी जानिब नाज़रीन, माजी में एक ऐसा वक्त भी रहा है जब अमेरिका ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने की बजाय पाकिस्तान को F-16 तैयारे देने से इनकार कर दिया था। जनूबी एशिया में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा से कशीदा रहे हैं। इन दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग, कशीदगी, सिफारती तनाज़ात और असलहे की दौड़ एक मुसलसल सिलसिला बन चुका है। इस तनाजुर में दिफाई बरतरी और जंगी तैयारी दोनों ममालिक की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। खास तौर पर फजाइया का किरदार किसी भी जंग में फैसला कुन होता है और इसी शोबे में एक वक्त ऐसा भी आया जब अमेरिका ने पाकिस्तान को तैयारे देने से इनकार कर दिया और फिर F-16 तैयारे जब उसने देने से इनकार किया तो पाकिस्तान ने JF-17 थंडर चीन के साथ मिलकर बनाए, जो आज मुल्की दिफा का फख्र बन चुके हैं। जबकि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात 2019 के बाद से ये जो हालिया लहर आई है, ये 6 सालों की अगर बात करें तो मुसलसल सर्द मोहरी और कशीदगी का शिकार हैं। पुलवामा हमला हुआ और उसके जवाब में भारत के बालाकोट हमले ने हालात को जंग के दहाने पर पहुंचा दिया और उसके बाद पाकिस्तान ने न सिर्फ भारतीय त्यारा मार गिराया बल्कि भारतीय पायलट को गिरफ्तार भी किया, जिसे बाद अज़ां जज्बा खैर सगाली के तौर पर वापस कर दिया गया। इसके बाद फिर पहलगाम होता है, पाकिस्तान सबूत मांगता है और आज तक जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहा है कि पहलगाम के सबूत मंजर आम पर लाओ। तुम्हारी इतनी बड़ी एजेंसी है, इतनी बड़ी फौज है, वहां पर इतने नाके थे, सब कुछ था। अब तो जदीद दौर है, कैमरा सर्विलेंस हो रही होती है। कहां गई वो सब चीजें? वो क्या आसमान से आए थे वो लोग और जमीन में धंस गए? वो लोग आए कहां से, गए कहां? कुछ तो मालूम होगा तुम लोगों को। अगर नहीं मालूम तो फिर हम सच कह रहे हैं कि यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इन वाकयात ने नाज़रीन साबित किया कि दोनों ममालिक न सिर्फ सियासी सतह पर बल्कि अस्करी सतह पर भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। भारत ने फ्रांसीसी राफेल तैयारे खरीदे तो पाकिस्तान की जानिब से JF-17 3 थंडर जैसे जदीद तैयारों के जरिए तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश की गई और फिर पाकिस्तान ने J-10C भी हासिल किया, जिसकी उम्दा कारकर्दगी ने आज भारत को पूरी दुनिया के अंदर शर्मिंदा कर दिया। 1980 की दहाई में पाकिस्तान अमेरिका का करीबी इत्तेहाद हुआ करता था और अफगान जहाद में अहम किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा था। तब F-16 तैयारे उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को फराहम किए, जो उस वक्त की सूरत हाल में अपनी नौयत के जदीद तरीन जंगी तैयारे थे। लेकिन 1990 में हालात बदल गए। सोवियत यूनियन के इनखला के बाद अमेरिका को पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर खदशात पैदा हुए। नतीजतन प्रेस्लर अमेंडमेंट के तहत अमेरिका ने पाकिस्तान को दिफाई साजो सामान की फराहमी बंद कर दी। F-16 तैयारों की मद में अदायगी करके पाकिस्तान ने यह सूरत हाल क्लियर की, लेकिन तैयारे फिर भी ना मिले और ना ही रकम वापस की गई। इस इनकार ने पाकिस्तान को शदीद दिफाई परेशानी में मुब्तला कर दिया। अमेरिका की इस पॉलिसी ने वाज़ेह कर दिया कि किसी भी आलमी ताकत पर मुकम्मल इन्हिसार एक कमजोर पॉलिसी हो सकती है। अमेरिका के इस रवैये के बाद पाकिस्तान ने अपने दिफाई इख्तियारात को वुसअत देने का फैसला किया। इस सफर में चीन एक मजबूत शराकतदार बनकर उभरा। चीन F-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर तैयार करने का जो मंसूबा बनाया, और वो सिर्फ कम लागत वाला नहीं था बल्कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में असम्बल भी किया जा सकता था। कामरा में PAC पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में ये तैयारे तैयार होते रहे और आज भी तैयार हो रहे हैं और ये पाकिस्तान एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। जदीद रेडार, बेहतर असलहा ले जाने की सलाहियत और कम लागत में F-16 का मुतबादिल नहीं बल्कि बेहतर कौमी ऑप्शन के तौर पर इनको शामिल किया गया, जो कि खुद इन्हिसार की अलामत बताते हैं। आज जदीद तरीन वर्जन के साथ 333 थंडर ब्लॉक, राफेल और दूसरे महंगे तैयारों का मुकाबला करने की ये सलाहियत रखते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये जो मैं पहले जिक्र कर चुका कि पाकिस्तान के अंदर इनको तैयार किया जाता है। भारतीय दिफाई लिहाज से हमेशा पाकिस्तान से बरतरी रखने की कोशिश करता रहा है। उसने जैसे Su-30 और फिर राफेल और दीगर जदीद तैयारों से अपनी फजाइये को मजबूत किया, लेकिन पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद और दीगर सिस्टम्स के जरिए F-16, F-17 तवाज़ुन कायम रखा। JF-17 पाकिस्तान का एक अहम संग मील था। पाकिस्तान की फजाइया ने न सिर्फ अंदरूनी सतह पर इन्हिसार को एक बरामदी प्रोडक्ट के तौर पर बढ़ाया, बल्कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर अपने दुश्मन से आगे रहने की सोच को भी सामने रखा।
म्यांमार, नाइजीरिया और दीगर ममालिक ने इस तैयारे में दिलचस्पी जाहिर की। यह न सिर्फ कौमी खुद इन्हसारी की अलामत है बल्कि दिफाई मईशत के फरोग का जरिया भी है। अमरीका भारत के साथ दिफाई शराकतदारी को इत्तेहाद, दिफाई मुआहिदे और दीगर चीज़ों को तरजीह दे रहा है और टेक्नोलॉजी की मुंतकली सब भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश का हिस्सा है। ऐसे में पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी को आज़ाद, तवाज़ुन पर मबनी और खुद इन्हसारी पर मरकूज रखना होगा। JF-17 की कामयाबी इस बात का सबूत है और J-10C की कामयाबी भी इस बात का सबूत है कि अगर सियासी अज़म हो तो इनकार को मौके में बदला जा सकता है। आज पाकिस्तान सिर्फ असले का खरीदार नहीं बल्कि बनाने वाला और बरामद करने वाला मुल्क भी बनता जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी की मौजूदगी एक तल्ख हकीकत है, मगर इस कशीदगी ने पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार दिफाई पॉलिसी अपनाने पर मजबूर किया है। जबकि इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो इन्हसार हमारा दूसरों पर होता था, ख़ास तौर पर जो अमेरिका पर हमारा इन्हसार रहा, और वो हमने देखा कि जब बांग्लादेश हमसे जुदा हुआ तो अमेरिका ने कहा था कि एक बहरी बेड़ा वो हमें भेज रहे हैं हमारी मदद को, लेकिन वो नहीं पहुंचा और उससे हालात ख़राब हुए और बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया। इसलिए पाकिस्तान ने यह फैसला बहुत पहले कर लिया था कि किसी पर इन्हसार नहीं करना। उसकी वजह यह है कि हमें अगर अपने दुश्मन का मुकाबला करना है तो अपने आप को अपने पाँव पर खड़ा करना होगा। हम माशी तौर पर बहुत पीछे हैं, लेकिन अस्करी तौर पर हमने ये फैसला जो लिया था उसे मुकम्मल किया। आज पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर एक ऐसा दिफाई निज़ाम तश्कील दे चुका है जो न सिर्फ भारत का मुकाबला कर सकता है बल्कि आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद मुतबादिल भी बन चुका है। और यही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से भारत को हमेशा हिचकिचाहट रही है कि वो पाकिस्तान पर हमला करे या ना करे। और यही वजह है कि भारत पाकिस्तान से खौफजदा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसे पता है कि जब वो पाकिस्तान पर हमला करेगा या कोई दरअंदाजी करेगा तो पाकिस्तान ने अपने आप को इक्विप किया हुआ है। इसीलिए वो करता क्या है, वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता है, वो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द अनासर हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो फिर खुद दहशतगर्दी करता है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज को हायर करके वो यहाँ पर हमले कराता है, यहाँ पर मासूम शहरियों को निशाना बनाता है। बरअक्स के पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है और ये अमन की बात को जब जब भारत ने कमज़ोरी समझा उसको हजीमत का सामना करना पड़ा। अब सूरत हाल इस कदर मुश्किल हो चुकी है भारत के लिए कि अमेरिका भी ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि हमने चाइना के अगेंस्ट जिस मुल्क को इतना सपोर्ट किया और खड़ा किया और हमने उसको तमाम सहूलियात दी, उसके लिए रास्ते आसान किए, वो तो इस काबिल नहीं है कि वो अपने से रकबे, आबादी और असलहे और मईशत के हवाले से छोटे मुल्क पाकिस्तान से मुकाबला कर सके, तो वो अपने से बड़े मुआशी मुल्क और ज़्यादा असलहा रखने वाले चाइना से कैसे मुकाबला करेगा। और फिर ये जो हालिया पाक भारत कशीदगी या जंग आप इसको कह लें जो हुई है, इसके अंदर एक और बात वाज़ेह हो गई है। अमेरिका ये मैसेज चाइना को देना चाहता था कि अगर भारत अपने हमलों में पाकिस्तान में कामयाब हो जाता कि हमारी एक प्रॉक्सी समझने के मौजूद है या हमारा एक ऐसा इत्तेहादी मौजूद है जो खित्ते में किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकता है। और चाइना को भी तशवीश हो जाती कि ये हमला बराबर का भी हो सकता है, उसमें चाइना को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना का इश्तराक, पाकिस्तानी दिमाग और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ने मिलकर काम किया और भारत को मजबूर कर दिया कि वो सीज़ फायर पर आ जाए, वो अपने उस सपोर्ट करने वाले की मिन्नतें करे और उससे कहे कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। ख़ास तौर पर 6 और 7 की दरमियानी शब जब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया और हमने उनके 5 तैयारे गिराए, तो उस वक्त फ़ौरन उसने किससे रब्ता किया? उसने अरब ममालिक से रब्ता किया और कहा कि पाकिस्तान से कहें कि वो इसका रिस्पॉन्स ना करें। लेकिन पाकिस्तान ने ये कह दिया था, क्योंकि इंटरनेशनल कवानीन भी ये पाकिस्तान को हक देते हैं कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन को अबूर करके कोई पाकिस्तान के अंदर आकर अटैक करता है, वो मिसाइल की शक्ल में ही क्यों ना उसने अबूर की हो, तो फिर पाकिस्तान उसको जवाब देने का हक रखता है। और यही पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया। पाकिस्तान ने यह नहीं कहा कि हम फ़ौरन हमला कर देंगे। पाकिस्तान ने कहा देखें, हम ये कह रहे हैं कि पहलगाम के जो भी सबूत हैं ये सामने लेकर आए, एक गैर जानिबदार किस्म की तहकीकाती कमेटी बना लें, वो फैसला कर ले हुआ क्या था। लेकिन भारत ने यह समझा कि वो पूरी दुनिया को एंगेज करके कि पाकिस्तान अटैक ना करे, तो पाकिस्तान पर हमले करता रहेगा और पूरी दुनिया उसका साथ देती रहेगी और पाकिस्तान को रोकती रहेगी कि जवाबी हमला नहीं करना। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा जवाबी हमला किया कि अब भारत ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि दोबारा कैसे असलहे के ज़ोर पर या दिफाई सतह पर अपने आप को खड़ा किया जा सके और दोबारा अपनी बर्तरी को कैसे कायम किया जा सके। और भारत के अंदर ये खौफ अब, क्योंकि गुज़िश्ता 6 सालों के अंदर ये 2 बार हो चुका है कि उनके तैयारे पाकिस्तान ने गिराए, पहली दफ़ा अभिनंदन का और अभी दफ़ा
6 तैयारे हमने गिराए और भारत इस बात को तस्लीम करता है। अगर तस्लीम ना करता होता तो वो कह देता, हक़ाइक़ की बुनियाद पर सामने रखता कि ये हमारी इंफॉर्मेशन है, ये हमारे सबूत हैं, हम झुटलाते हैं। भारत इस बात का जवाब ही नहीं दे रहा कि उनके कितने तैयारे गिरे हैं, इससे पहले कि वो डिफेंड करे, कि बताए कि हमारा कोई तैयारा नहीं गिरा है। और फिर तो उनके ऑपोजिशन जमातों के रहनुमा राहुल गांधी और दीगर रहनुमा भी अब इस बात को तस्लीम करते हैं कि क्योंकि भारतीय हुकूमत खामोश है तो इसलिए ऐसा दाल में तो कुछ काला है और पाकिस्तान के दावे सच्चे हैं। और फिर सिफारती महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ अब पूरी दुनिया के अंदर भारत जाकर एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है और पाकिस्तान ने भी अपना सिफारती मिशन जो है वो यहाँ से जारी कर रहा है, जो पूरी दुनिया में बताएगा। पूरी दुनिया जान भी चुकी है। कनाडा का वाक़या सबने देखा, कतर का वाक़या सबने देखा, जहाँ पर भारत जो है वो जासूसी कर रहा था। अमेरिका में लोगों को मरवाने के लिए जो कुछ वो करता रहा वो सबने देखा। तो इसलिए अब पाकिस्तानी मौक़िफ़ को पूरी दुनिया के अंदर सराहा जा रहा है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है जो इस वक्त आया है। अब पाकिस्तान को ये जंग ख़त्म नहीं हुई बल्कि एक तवील जंग का आगाज़ हुआ है जो सफारती महाज पर हमने लड़नी है। इसमें बस पाकिस्तान ने जिस तरह पहले एक कदम आगे रहा है अब भी एक कदम आगे रहे ताकि मामलात जो है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जाए। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।